आगे बढ़ने से पहले एक सवाल अपने दिल से पूछें। अगर वक्त सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि सब कुछ याद रखता हो, हर कदम, हर नीयत, हर गुनाह और हर वो दुआ जो जबान तक न आ सकी, और अगर एक दिन ये वक्त खुद बोल पड़े। ये कहानी किसी अफसाने से नहीं बल्कि एक साइंसी फाइल से शुरू होती है जिस पर लिखा था क्लासिफाइड नॉट फॉर पब्लिक। पार्ट 1, खुफिया तजुर्बा। सन 2024, स्विट्जरलैंड। जमीन के नीचे एक जेरे जमीन लैब जहां वक्त पर तजुर्बा हो रहा था। सवाल सादा था मगर खतरनाक। क्या वक्त एक लहर है, और अगर है तो क्या ये लहर याद रखती है? इस प्रोजेक्ट का सरबराह था डॉक्टर एड्रियन कूलर, एक साइंसदान जो कुरान भी पढ़ता था। अगर कुरान कहता है कि जमीन गवाही देगी तो साइंस को इस गवाही का तरीका ढूंढना होगा। इसी लैब में क्रोनो रेजोनेटर तैयार की गई, एक ऐसी मशीन जो वक्त को सुन सकती थी। पार्ट 2, पहली आवाज। वो रात जब लैब तकरीबन खाली थी, मशीन ऑन हुई और अचानक तुमने सोचा था कोई नहीं देख रहा। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये किसी लम्हे की आवाज थी। इसी लम्हे कुरान की आयत गूंजी, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा। उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। पार्ट 3, वक्त बोलने लगा। मशीन ने एक तारीख पकड़ी, 2011। एक सुनसान गली, सांसों की हाँप, दिल की तेज धड़कन और फिर खामोशी। ये कैमरा नहीं था, ये वक्त की याददाश्त थी। अगर वक्त सब कुछ याद रखता है तो कोई गुनाह छुपा नहीं। पार्ट 4, कुरान का इंतबाह। इसी रात कुरान खोला गया। वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। हम मुस्तकबिल नहीं ढूंढ रहे, हम कयामत की झलक देख रहे हैं। पार्ट 5, सब्जेक्ट एक्स। सब्जेक्ट एक्स एक आम इंसान, जब उसकी जिंदगी मशीन में चली, या अल्लाह मुझे वक्त न मिल सका मगर नीयत थी। सिस्टम बंद, फाइल हमेशा के लिए गायब। पार्ट 6, ख्वाब। इसी रात एक ख्वाब, एक मैदान जहां वक्त दीवारों पर लिखा था, ये वो दिन है जिसका तुम इनकार करते थे। पार्ट 7, आखिरी पैगाम। अगली सुबह लैब सेल। एक नोट, अगर वक्त ने गवाही देना शुरू की तो कयामत मजहबी तसव्वुर नहीं, साइंसी हकीकत बन जाएगी। मेरे दोस्त, अगर आज वक्त सब कुछ सुन रहा है तो सोचें, आपकी नीयत, आपकी खामोश दुआ कल किस आवाज में वापस आएगी? ये किताब नहीं, इंतबाह है। अगर ये कहानी दिल में खामोशी छोड़ गई हो, कमेंट में लिखें वक्त गवाह है। और ऐसी ही कुरान प्लस साइंस प्लस मिस्ट्री कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी उस लम्हे पर होगी जब इंसान अपनी ही आवाज से डर जाएगा।